गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा पहला लेक्चर आपको रिवीजन लास्ट ईयर का हमने प्रैक्टिस किए थे, जो है स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, राइट बच्चों? यस। अब हम वर्णमाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? वर्णमाला। तो वर्णमाला मतलब हिंदी के अल्फ़ाबेट्स, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं, वैसे ही हिंदी के अल्फ़ाबेट्स। यस। तो क्या मेरे को बताएंगे किसको किसको आता है? वेरी गुड। सो जिन जिन को आता है उन्होंने वापस एक बार ध्यान देना है और पढ़ना है मेरे साथ में। वेरी गुड। क्या सभी लोग रेडी है? वेरी गुड। तो सबसे पहला अक्षर अ से अनार, आपने पढ़ा है? वेरी गुड। अ से अनार। अ से क्या होता है? अ से अनार। आ से क्या होता है? आ से आम। यह है दूसरा अक्षर, आ से आम। अब ये वर्णमाला में अ से आम या अ से अनार, अ से अनार और आ से आम। आज हम पहले दो अक्षर सीखेंगे हिंदी में स्वर में, जिसे कहते हैं स्वर, यानी इंग्लिश में कहते हैं वॉवल्स। क्या कहते हैं? वॉवल्स। स्वर, स्वर। ये है स्वर। स्वर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वॉवल्स। VOWELS। अब हम इंग्लिश में तो वॉवल्स इस तरीके से स्पेलिंग कर सकते हैं कि VOWELS, लेकिन क्या हम इसे कर सकते हैं? इसे करने के टाइम पे स्वर हमें डायरेक्ट बोलना पड़ता है, पर इसके अक्षर सीखने के टाइम पे हमें अच्छी तरीके से लिख के प्रैक्टिस करना है। अब हम स्वर में सबसे पहले अक्षर लिखेंगे, वो है अ। अ से क्या होता है? अनार। पर हमें जब प्रैक्टिस करना है, हमें डबल लाइन बुक में लेना है। तो बच्चों चलो, हाथ में पेंसिल और रबर ले लीजिए। ओके। तो पहला अक्षर हम अ, सर्कल, फिर 2 सेमी सर्कल, फिर एक स्टैंडिंग लाइन उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, स्लीपिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन और ये है स्टैंडिंग लाइन, और एक वापस स्लीपिंग लाइन। तो इसे कहते हैं अ। अ से क्या होता है? अ से आता है अनार। अ से क्या आता है? अनार। अ से क्या बोलना है? अनार। अ से अनार। तो हमें बुक में इस तरीके से लिखना है, 2 हाफ सेमी सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। अ से अनार, अ से अनार। और मैंने आप लोगों को एक पोयम भी सिखाई थी। पोयम का पहला आपको 2 लाइन सिखाई थी। क्या आप लोगों को याद है वो 2 लाइन? नहीं याद है? मैं बताता हूँ क्या थी हमारी पहली लाइन, बताओ। मैं बताऊंगा आपको। अ से
अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी काम। क्या मैंने ये पढ़ाया था आपको? यस, याद आया आपको? अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी काम। ये दो लाइन, ये दो अक्षर आपको पढ़ते हुए इस तरीके से ही बोलना है। फिर उसमें हमने आपको एक कविता भी सिखाई थी, नहीं सिखाई है? वापस सिखाता हूँ। अनार खाकर हुए अमन के गाल लाल। अनार खाके अमन के गाल लाल होते हैं, क्योंकि उसे अनार बहुत पसंद है। से अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। फिर ये हमें अ पूरे डबल लाइन बुक में 1 पेज लिखना है। वैसे ही हम करेंगे दूसरा अक्षर, वो है आ से आम। सेम उसके जैसे ही, हाफ सेमी सर्कल, फिर 2 सेमी सर्कल, फिर 2 सेमी सर्कल के बाद एक स्लीपिंग लाइन, फिर वापस हमें एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर वापस एक और बार लिख के 2 बार स्टैंडिंग लाइन और एक ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये है आ से आम। आम यानी फलों का राजा। आम कौन होता है? फलों का राजा। आपने गर्मियों के मौसम में ये साल में आम खाए? वेरी गुड। आ से आम, आ से आम। आम होता है फलों का राजा। आम होता है फलों का राजा। सो आम से हम क्या क्या होता है? क्या आम का जूस पिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंगो जूस बोलते हैं। यस, मैंगो के रसीले हुए जूस, आम से रसीले जूस। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी से काम। इसके आगे भी पंक्तियाँ, लेकिन ये पंक्तियाँ मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। पर उससे पहले हमें ये 2 अक्षरों का हमें क्या करना है? डबल लाइन बुक में 1 पेज अ लिखना है और दूसरा पेज आ से आम लिखना है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा है, ये टाइम के ये लेक्चर में हमने ये आपको पढ़ाया है। तो आपको ये पढ़कर लिखना है आपके बुकों में। तो एक कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ अनार की। कौन कौन सुनना चाहेगा? ठीक है। अनार, अ से अनार, अनार खाकर हुए अमन के गाल लाल। अनार खाकर हुए अमन के गाल लाल। आचार खाकर अमृता हुई बेहाल। आचार खाकर अमृता हुई बेहाल। एक घर में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को अ से बहुत प्यार था। क्या था दोनों को? अ से बहुत प्यार था। दोनों घर में अ के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो वो दोनों ने एक टाइम पे, एक ने नाम था अमन, उसको अनार पसंद था, और अमृता नाम की जो लड़की थी उसे पसंद था अचार। तो वो दोनों खाने लगे अनार और अचार।
अनार कौन खा रहा था? अमन। और अचार कौन खा रहा था? अमृता। अनार खाकर हुआ अमन के गाल लाल और अचार खाकर अमृता हुई बेहाल। खाओ बच्चों दाल रोटी और फल, 2 दिन में बढ़ जाएंगी अकल। अब अकल मतलब क्या होता है? हमारी बुद्धि, हमारे ब्रेन। क्या आपके पास, सबके पास ब्रेन है? यस, सबके पास है। सभी लोग तो सीनियर केजी से के फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, वो भी ऑनलाइन पढ़कर। तो आप सभी को अनार और अचार के बारे में 2 पंक्तियाँ मैं बता रहा हूँ, अभी वापस एक बार याद कर लीजिए। अनार खाकर हुआ अमन के गाल लाल, अचार खाकर अमृता हुई बेहाल। खाओ बच्चों दाल और रोटी और फल, 2 दिन में बढ़ जाएंगी अकल। अगर बच्चों आप लोग ये चीज़ खाओगे तो क्या बढ़ेगी 2 दिन में? आपकी अकल। अब अ से हमने बताया आपको ये स्टोरी, पोएम छोटी सी, जिसमें आप लोगों को याद तो नहीं रहेंगी, लेकिन मैं बार बार यही गाना गाऊंगा आपके लिए। अनार खाकर हुआ अमन के गाल लाल, अचार खाकर अमृता हुई बेहाल। खाओ बच्चों दाल रोटी और फल, 2 दिन में बढ़ जाएंगी अकल। सो बच्चों, आप लोगों को अ से अनार इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि डबल लाइन बुक में आप लोगों को अ से अनार और आ से आम, अ से अनार, आ से आम। आप लोगों को ये डबल लाइन बुक में 1 पेज लिखना है। सो अभी हमें सभी अक्षरों को वापस एक बार प्रैक्टिस करना है, लेकिन सबसे पहले हमारा अक्षर कौन सा रहेगा? ओ से अनार। इस तरीके से तुम्हारे नोटबुक में, जैसी ये हमारी डबल लाइन की बुक है, राइट बच्चों, ये डबल लाइन की जो बुक जो आपको दिख रही है, इसमें फुल 1 पेज लिखना है। मैं आपको एक बार लिख के बताऊंगा कैसे वो पूरा लिखना है आपको। तो हम क्या करेंगे, नोटबुक में एक ठीक तरीके से लाइन मारेंगे, क्योंकि कोई बच्चों ने मुझे होमवर्क लिख के जो भेजा है वो थोड़ा सा, कोई सिंगल पेज में लिखा है, कोई डबल पेज में लिखा है। तो हमें इस तरीके से लाइन मारनी है और फिर हमें लिखना है हमारी आज की डेट जो भी रहेगी, वो हमारा सब्जेक्ट लिखना है हिंदी। है समझ में? इस तरीके से हिंदी लिखना है और फिर लिखना है अ से अनार। इस तरीके से हमें लिखना है अ से अनार, और ये पूरे लाइन में सीधी आनी चाहिए, किसी का यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब आप लिखोगे तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा दिखेगा। एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे लिखना है, सभी को वापस एक बार। ठीक है बच्चों? बच्चों रेडी? ये रहा अ से अनार। आया समझ में बच्चों? वापस अ से अनार, अ से अनार। वैसे ही आप लोगों को कंटिन्यू करना है पूरे पेज पे। सो ये जब हो जाएगा तो इसे कहते हैं 1 टाइम हमने प्रैक्टिस किया। कितना टाइम प्रैक्टिस किया? 1 टाइम। सो मुझे इस तरीके से आप लोगों का लिख के चाहिए।
आया समझ में बच्चों? मुझे इस तरीके से लिख के चाहिए आप लोगों का, तो ही वो होमवर्क आपका कंप्लीट दिखेगा, नहीं वो होमवर्क हमारा आधा अधूरा दिखेगा। सो कौन कौन मेरे जैसा लिखेंगे? आप सभी लोग लिखोगे? राइट, आप सभी लोगों को इस तरीके से ही लिखना है, तो ही आप लोगों का हिंदी का होमवर्क इसे मैं कंप्लीट मानूंगा। आया समझ में बच्चों? हमें फुल पेज में लिखना है, तो ही आप लोगों का हिंदी का होमवर्क कंप्लीट रहेगा। इस तरीके से कंटिन्यू करना है और फिर हमारा होमवर्क वन टाइम ये कंप्लीट होगा। वैसे ही हमें नेक्स्ट पेज पे आ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? नेक्स्ट पेज पे आ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल से उसे अच्छी तरीके से लाइन मार्क करेंगे। अच्छी तरीके से लाइन मार्क करेंगे उसको और हम लिखेंगे आ से आम। देखो बच्चों कैसे लिखना है? आ से आम, 2 सेमी सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन और 2 स्टैंडिंग लाइन और वापस एक स्लीपिंग लाइन। इसे कहते हैं आ से आम। क्या होता है? आ से आम। इसे भी उसी तरीके से कंटिन्यू करना है फुल पेज, और इसको भी लिखना है वन टाइम इस तरीके से ऊपर, तो ही मैं उसे जानूंगा ये है आपका होमवर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। आया समझ में बच्चों? सो मुझे अ से अनार, अ से अनार और आ से आम, अब वापस अ 1 पेज और आ 1 पेज लिखोगे। अंडरस्टूड बच्चों? सो इसी तरीके से हम हमारा होमवर्क करेंगे पूरा कंप्लीट, और स्कूल में से आप लोगों को हिंदी की इस तरीके की बुक दी गई होगी, फिर वो बुक में भी आप लोगों को कंटिन्यू करना है। अ से अनार, आ से आम, आपको ये भी लिखना है। आया समझ में बच्चों? और फिर ये दोनों बुक्स के मुझे फ़ोटोज़ भेज के मैं उसका होमवर्क आपको क्लियर है कि नहीं बताऊंगा। अंडरस्टूड बच्चों? यस, वेरी गुड। इसके आगे हमारा ये होमवर्क हमें कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम अगले लेक्चर में हम ई से इमली, ई से इक, ई से इमली, ई से इक। आया समझ में बच्चों? ई से इमली, ई से इक। अंडरस्टूड बच्चों? फिर हम अगले हफ्ते यही सेशन का हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बच्चों तैयारी में रहो कि अपने को ये भी करना है और इसी लेक्चर में हमें आगे बढ़ना है, और ये लेक्चर करते हुए हमें आगे तक जाना है। जैसे कि हमें हमारे वर्णमाला में, क्या हमारे फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा ये कितना है लिखना है, लेकिन हम स्लोली ये पढ़ेंगे तो हमें ये पूर्ण वर्णमाला हमें आ जाएगा। आया समझ में बच्चों? और ये पढ़ने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसे पढ़कर अच्छे से इसका एग्ज़ाम भी होगा। पहले एक बार जब हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको टेस्ट दूंगा। जैसे कि अ से अम तक जब हमारा हो जाएगा, तब हम आगे के लिए और अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक पोयम सिखाई थी,
दो लफ्ज़ की। क्या आपको याद है वो पोयम? नहीं याद है? एक बार वापस पढ़कर सुनाऊं मैं? जैसे मैंने कहा था, आज तक हमारा आ तक हम लोग ने प्रैक्टिस किया था। तो आ से आम होता है और अ से अनार होता है। तो मैं आपको एक स्वर वाला गीत सुनाऊं? हमारे ये वाली बुक में जैसे कि कुछ भी नहीं है, तो ये जो स्वर लिखा हुआ है इसमें मैं आपको एक पोयम बताता हूँ ई तक। अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी काम। ई से इमली, ई से इक, पिता की मनो तुम सीख। पिता की मानो तुम सीख, मतलब पिता के बारे में हमें जो भी पता है उसके बारे में हमें सीख लेना है। क्योंकि हमारे पिताजी आपको पता है क्या क्या करते हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारे लिए वो बाहर जाके काम करते हैं। तो हमने उनकी मेहनत का फल हम उनको पढ़ लिख कर देंगे। यही मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि स्वर में हमारे पास कोई अच्छे गीत है जिसके बारे में जब हमारा अम तक आ जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा। और अगले सेशन में जब हमारा अगला लेक्चर होगा तो वो लेक्चर में मैं आपको स्वर के थोड़े से दो पंक्तियाँ और सिखाऊंगा। पहले हमने दो पंक्तियाँ सीखी है जो है अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी काम। बताया था कि नहीं बताया था? यस। तो ये दो पंक्तियां मैंने आज के दो सेक्शन में आपको पढ़ाई है। अब अगले सेशन में आपको ई और ई पढ़ाऊंगा। ई और ई आए समझ में? थैंक यू।